कहाँ फिर? पता नहीं। धनुआ बेटा कहाँ पर है? वो मैंने धनुआ गुस्से में धमका कर भगा दिया था घर से। तो 12-13 दिन हो गए तब से धनुआ घर नहीं आया, तो इसलिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं कि भज्जी को पता होगा कि धनुआ कहाँ पर है। अंकल 9-10 दिन पहले तो धनुआ भज्जी के संग ही है, पर वाकई बात तो हमें ना भज्जी दिख रहा ना धनुआ दिख रहा, क्योंकि 9-10 दिन से तो हमने भी भज्जी न देखा। फिर वो गए कहाँ दोनों? अंकल उनने एक गुफा में खजाना देखो, खजाना वहाँ में हीरा मोती सोना चांदी जन कितना खजाना पड़ा, पहाड़ लगा पड़ा हीरा मोती सोना चांदी को। तो फिर वो दोनों वहाँ गुफा में थे, वही गायब करने गए, तो फिर पीछे पीछे हम भी पहुँच गए, तो फिर वहाँ पे पुलिस आ गई, पुलिस ने हमें एक लग्जरी कार में बैठाए, तो फिर पता न कहाँ ले गई, मतलब हमें पता ही न चल रही कहाँ है। रोवा के बाद भज्जी हमें छुड़ा के घर पे तो छोड़ गो और पता न खुद कहाँ लेकर गो, तो हमने 9-10 दिन से भज्जी देख ही ना है। कहाँ है वो? काहे किडनैप करवाए तुमने? हमने कुछ ना करवाया। हाँ, साफ साफ बता दो खजाना किधर है। अगर तुम्हें आग की लपटों में नहीं लपटना तो साफ साफ बता दो कहाँ है मेरा खजाना। वो खजाना तो गुफा में हो ना, तो वही में होगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे सामने चालाक बनने की कोशिश मत करना। सुनी, अगर तुमने नहीं बताया मेरा खजाना किधर है तो फिर तुम्हारे नीचे जो ऑयल रखा है ना, तो इसमें आग लगा दी जाएगी, तो फिर कल न्यूज़पेपर में तुम चारों की हड्डियां ही मिलेंगी। अब बताओ कहाँ है मेरा खजाना? सही बोल रही हो, हमें कहीं खजाने बजाने के बारे में ना पता। जब तक तुमने हम अपने घर से भगाए हम तो भूले गए वह खजाने। जब तक हमें पता चली कि ये तुम्हारा खजाना है तब तक तो हमने वह खजाने के बारे में सोचा ही ना है। हमें ना पता वह खजाने की। बता रहे हो या नहीं बता रहे मेरा खजाना कहाँ है? मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। मैं अपने खजाने के चक्कर में किसी को भी मौत के घाट उतार सकता हूँ। सुनी, अब बताओ जल्दी कहाँ है मेरा खजाना? छपरी तो पता होता तू बता दे खजाने के बारे में। काय को मुंह मरवाना चाह रहा हो तू अपने संग? तू लाए हो तो बता दे इनको। सास के गंगड़ पे लात ऐसी मारूंगा मुंह पे अंजाम मत डाल। मैं नचराए हो खजाना बजाना। ये लाए हो तो बता देना, बता दे। तू लाए हो तो तू बता दे, खम तेरे चक्कर में मैं और मर जाऊंगा। तुझे पता ना दिखे वो खजाना इस शहर के डॉन का है। डॉन का तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है उस खजाने को लाकर। तो तेरी भलाई इसी में है, चुपचाप उस खजाने को इनके हवाले कर दे। मैं तोते पूछ रहा हूँ और तू मुंह पे इल्जाम डाल रहा हो चोरी को। कालिया अगर उस खजाने को चुरा भी लेता ना तो इस शहर में दिखता भी नहीं। कालिया विदेश भाग जाता अब तक। और अगर मैं भी वह खजाने चुराता ना, मैं शहर में कहा ये पूरे भारत में दिखता तो मैंने खजाना न चुराया। सुनी जी, फिर हमने न चुराया तुम्हारा खजाना। ऐसा ना करो तुम, वह भज्जी से पूछो, भज्जी किडनैप करो, भज्जी लटका उल्टा बातें पूछो, वहाँ चुराया होगा खजाना तुम्हारा। भज्जी या धनुआ इन दोनों में कैसे ने एक ने चुराया होगा तुम्हारा खजाना, और तुम हमें पकड़ लाए हो। भज्जी अभी 7 दिन की जेल काट के आया है तो वो खजाना कैसे चुरा लेगा? वो तो उल्टा मेरे पे शक कर रहा है कि वो खजाना मैंने गायब करवा दिया उस गुफा में से। उस खजाने की जगह नमक मैंने रखवाया उस गुफा में, तो फिर वो खजाना कैसे चुरा सकता है ये बताओ तुम पहले मुझको। उसने खजाना नहीं चुराया। जब मैं जेल से छूट के आ रहा था तो उसकी आंखों में गुस्सा मुझे अलग ही दिख रहा था। और अगर भज्जी ने खजाना नहीं चुराया तो तुम चारों के अलावा उस गुफा के बारे में किसी को नहीं पता। तो फिर बात यही साबित होती है तुम चारों में से खजाना किसी एक के पास है, या फिर तुम चारों ने बराबर बराबर मेरा खजाना बांट लिया है। बहुत सही कहा तुमने, खजाना इन चारों के ही पास है। ये इसलिए इस शहर को नहीं छोड़ के भागे हो क्योंकि ये आपको दिखा सके कि खजाना इनके पास नहीं है, खजाना इनके ही पास हो। तो बॉस ये ऐसे नहीं मानेंगे, तुमको ऑयल में आग लगानी ही पड़ेगी। जला दो जिंदा सालों को। कौन सा जो मेरे पीछे खड़ा है बकचोदी कर रहा हो खामा खा के? तू कहीं ज्योतिषी ना है जो हमको बता रहा हो कि खजाना इनके पास है ना इनके पास है? ये लगा दो आग ऑयल में, ना लगा दो आग ऑयल में। मैंने 100 बार मना कर दी होगी कि खजाना मेरे पास ना है, मेरे पास ना है। अब कैसे समझाऊं तुमको? तुम बताओ, अपनी मम्मी कसम खाऊंगे जब तो भरोसा हो जाएगा तुमको कि वो खजाना मैंने चुराया। तुमको तो पता ही है मम्मी की कसम कोई झूठी ना खा सके। मम्मी की कसम एक ऐसी कसम होती है जो मम्मी की कसम खा लेता है ना वो हमेशा सच बोलता है, सच। अब तुम बताओ, खाऊं मम्मी की कसम में? सफेद बालों वाले बुड्ढे, तूने बहुत बढ़िया चालाकी दिखाई। तूने तो भज्जी के दिमाग को भी फेल करके रख दिया बुड्ढे, मान गए तेरे को। क्या दिमाग लगाया है बुड्ढे तूने, सोने की जगह नमक की अंदावल्दी करा दी। वाह बुड्ढे वाह, मान गए तेरे को। जेल तेरे को होनी चाहिए थी पर 7 दिन जेल मैं काट के आया हूँ। खजाना तूने चुरा के इकट्ठा करा था पर सजा मैंने भुगती है। अब मुझे इस चीज का हिसाब चाहिए बुड्ढे, तेरे से हिसाब चाहिए। मैंने जो तेरे खजाने के चक्कर में 7 दिन जेल में गुजारे हैं तो तुझे मेरे को 7 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। एक दिन जेल का 1 करोड़ रुपया। चुपचाप एक बैग में 7 करोड़ रुपए रख और मुझे दे दे, मैं चुपचाप निकल जाऊंगा यहाँ से। और अगर तूने गलती से भी मुझे 7 करोड़ रुपए देने की मना करी तो फिर मैं उस खजाने को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। तो फिर मैं उस खजाने को डायरेक्ट पुलिस के हवाले कर दूंगा। एक बार तो गलती मेरे से हो गई है, अब दोबारा गलती नहीं होगी, समझे बड्डे? तो निकाल 7 करोड़ रुपए। खजाना मेरे पास नहीं है, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है उस गुफा में नमक आया कहाँ से। खजाना कौन ले गया चुरा कर? वाह क्या दिमाग लगा रहा है तू बुड्ढे, पर भज्जी तेरी बातों में कभी नहीं आएगा। मेरे को 7 करोड़ रुपए चाहिए तो चाहिए। मुझे पता है खजाना तेरे पास ही है,
तूने साफ साफ जेल के अंदर मेरे से कहा था तब तक पुलिस उस गुफा के अंदर पहुंचेगी, तब तक खजाना उस गुफा से गायब हो चुका होगा। और अब तू मेरे से कह रहा है खजाना मेरे पास नहीं है। 7 करोड़ 2 दिन के अंदर मेरे को 7 करोड़ रुपए चाहिए तेरे से। और दाढ़ी वाले बाबा मोई भी दे दिए कुछ पैसा। अब तो सगरो खजाना तुम्हारे पास ही है। तुम कह रहे मोकू खरबपति या अरबपति बना दोगे। कुछ तो बना दो मोकू, है करोड़पति बना दो है। मोकू भी दे दो 2-3 करोड़ रुपए से। एक बात हमेशा ध्यान रखिए बुड्ढे, अगर तूने मुझे 7 करोड़ रुपए नहीं दिए तो फिर तूने वो खजाना पाताल में भी दुबका के रख रखा होगा ना, तो मैं उस खजाने को वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। भज्जी चैन से नहीं सोएगा। आजा धनुआ। ए दे दो मोई भी कुछ पैसा है। चला जा तू भी यहाँ से, नहीं मैं बता रहा हूँ तेरे को भी उल्टा लटका दूंगा खंबे पर। जा रहा हूँ कोई बात ना, खुश रहो तुम वहाँ खजाने रख के। अब पता चला तुमको खजाना इसके पास नहीं है। हाँ सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। ए भज्जी एक बात समझ में ना आ रही तेरी, खजाना तो तेरे पास है फिर भी तू वहाँ बुड्ढे के पास पहुँच गो के अम्मो को 7 करोड़ रुपए चाहिए। जब खजाना तू लाए हुआ गुफा में से लेकर के, फिर तू बात काय को कह रहा हो कि खजाना तेरे पास है। वाह और ज्यादा विश्वास दिलाने को कि खजाना मेरे पास ना है। खजाना तो मैंने चुराया हो, पर मैं वाको विश्वास न दिलाना चाह रहा हूँ कि खजाना मैंने चुराया है। वाकी फटी पड़ी होगी वो यूं देख रहा होगा खजाना कौन लेगा मेरा चुरा के। खंबा पे नजर न डाली थे ना, छपरी कालिया गंजे वंजे वहीं चिपके पड़े। तो फिर सबों के पापन को चारों पे सक जा रहा हो कि खजाना इनने चुराया है। वो चारों खूब मने कर रहे होंगे कि खजाना हमने न चुराया, फिर भी वो बुड्ढा उनकी गाड़ में मरिया कर रहा होगा कि खजाना तुमने चुराया हो। और पूछ रहा होगा कि बताओ मेरा खजाना कहाँ है, कहाँ दुबका कर रख रखा हो तुमने मेरा खजाना। अब वो बेचारे बताएंगे तो तभी जब उन्हें पता होगी कि खजाना कहाँ है कहाँ ना है। तो मैं यही मार गया वहाँ पे। अच्छा तो यू बात है। हाँ शक नहीं है ना बिल्कुल भी कि खजाना हमारे पास है। वो बात तो तेरी ठीक है भज्जी, पर यार मोए तो दिखाई एक बार तेने खजाना कहाँ दबका रखो है। बहुत दिन है मेरे को खजाने देखे बगैर, एक बार दिखा तो सही मेरे को कहाँ दबका रखो है तेने वो खजाना। चल फिर दिखाऊं तो को, आजा। यूरो खजाना। जी या खजाने देख के तो ऐसी फीलिंग आने लगे जैसे हम खरबपति हूँ। अरे अब खरबपति है तो यू खजाना तेरा ये सगरा का मेरा ये। हाँ यार तेरी है, क्योंकि भगवान की दुआ से हमारे पास सब कुछ है। तेरी नेक कंडीशन खराब सी है तो या खजाने की तो कुछ जरूरत है। अब तू आराम आराम से अपने पापन के शौक पूरे करा तो रही है। अगर तुमको कार लेकर के लानी हो तो 5-6 सोने के सिक्का उठाए ले आयो कार, और अगर तुमको रोल्स रॉयल निकालनी हो तो कम से कम 20-25 सोने के सिक्का उठाए ले आयो रोल्स रॉयल। यू अरबों खरबों रुपए का खजाना है धनुआ। तो अब तू खरबपति है, खरबपति। बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा। मैं 12-15 दिन से अपने घर न गया। अब एक 4 पहिए की गाड़ी और एक पैसा भर का बैग अपने पापा के हाथ में दूंगा तो पापा खुश है जाएंगे। पापा खुश ना होंगे, गुस्सा है जाएंगे। ऐसा क्यों? जब तू पैसा भर के बैग और एक 4 पहिए की गाड़ी भी ले जाएगा तो नहीं लेकर के अपने घर पे, तो तेरे पापा न्योकेंगे इतना पैसा आया कहाँ से तो पे। तो फिर या खजाने का कई अलग तरीका से इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझा? वो कैसे करना पड़ेगा?